हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 19वां बाब 11 से 28 आयत तक। उस वक्त जब लोग सुन रहे थे तो यीशु ने एक तमसील कही, इसलिए कि वो यरूशलेम के नज़दीक था और लोग ख्याल करते थे कि खुदा की बादशाही अभी ज़ाहिर हुआ चाहती है। उसने यूँ कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को गया ताकि अपने लिए बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने गुलामों में से 10 को बुलाकर 10 अमना उनको दिए और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करो। लेकिन उसके हम वतन उससे कीना रखते थे और उसके पीछे कासिद भेजे जो कहें कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। और यूँ हुआ कि जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो उन गुलामों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था ताकि मालूम करे कि हर एक ने कैसा लेन देन किया। तब पहले ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावंद, तेरे अमना ने 10 अमना पैदा किए। उसने उससे कहा, शाबाश ए नेक गुलाम, इसलिए कि नहायत थोड़े से तू दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। और दूसरे ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावंद, तेरे अमना ने 5 अमना पैदा किए। उसने उससे कहा, तू भी 5 शहरों का सरदार हो। एक और ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावंद, देख अपना अमना जिसको मैंने रुमाल में बांध कर रखा है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था कि तू सख्त आदमी है, जो तूने नहीं रखा वो उठा लेता है, जो नहीं बोया वो काटता है। उसने उससे कहा, ए शरीर गुलाम, मैं तेरे ही मुंह से तेरा इंसाफ करता हूँ। जब तू जानता था कि मैं सख्त आदमी हूँ और जो नहीं रखा वो उठा लेता और जो नहीं बोया वो काटता हूँ, तो मेरा रुपया साहूकार के हाथ तूने क्यों न रखा कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। तब उसने उनसे जो हाजिर थे कहा कि अमना उससे ले लो और उसे उसको दो जिसके पास 10 अमना है। तब उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, उसके पास 10 अमना तो हैं, बस मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। लेकिन मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाओ और मेरे सामने कत्ल करो। जब वो ये बातें कर चुका तो यरूशलेम की राह लेकर आगे आगे चला। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम 10 अशरफियों की तमसील सुनते हैं। इस तमसील में अमीर खुदाम यूसुफ खुद है। वो आसमान पर चला गया ताकि वक्त पूरा होने पर फिर आए और ज़मीन पर अपनी बादशाही कायम करे। 10 नौकर उसके शागिर्दों की मिसाल हैं। उसने सबको एक एक अशरफी देकर कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। बेशक खुदावंद के खातमों की लियाकतों और सलाहियतों में फ़र्क होता है, मगर कुछ बातें ज़रूर मुश्तरक होती हैं, यानी अंजील की खुशखबरी में दूसरों को शरीक करने का इस्तेहकाक, मसीह को दुनिया के सामने पेश करने का एजाज़ और दुआ मांगने की तौफीक। बिलाशुबा अशरफियाँ ऐसी ही बातों की नुमाइंदगी करती हैं। शहर के आदमी यहूदी कौम है। उन्होंने न सिर्फ खुदावंद को रद्द किया बल्कि उसके जाने के बाद एलचियों की ज़ुबानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। एलचियों से मुराद यहूदियों का वो सलूक है जो उन्होंने मसीह के शागिर्दों के साथ रवा रखा। जहाँ तक मौजूदा ज़माने में ईमानदारों की खिदमत का ताल्लुक है, खुदावंद मसीह के तख्त अदालत के सामने उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये अदालत फ़िज़ाई इस्तक़बाल के फ़ौरन बाद आसमान में होगी। यहूदियों का वो ईमानदार बकिया जो बड़ी मुसीबत के अयाम में मसीह की गवाही देता रहेगा, उसका हिसाब मसीह की दूसरी आमद के मौके पर होगा। पहले नौकर ने अपनी अशरफी से 10 अशरफियाँ पैदा कर ली। उसको शाऊर था कि ये रुपया मेरा नहीं, चनाचे उसने अशरफी को अपने मालिक के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल किया। मालिक ने ये कहकर उसकी तारीफ की कि तू नहायत थोड़े में दयानतदार निकला।
یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد بھی ہم نکم میں نوکر ہیں۔ اس نوکر کو اجر میں 10 شہروں پر اختیار ملا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیانت دارانہ خدمت کے اجر کا تعلق مسیح کی بادشاہی میں حاکمانہ اختیار کے ساتھ ہے۔ ایک شاگرد کو کتنا اختیار ملتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کس قدر جان نثار تھا اور کتنی محنت سے کام کرتا تھا۔ دوسرے نوکر نے 1 اشرفی سے 5 اشرفیاں کمائی تھیں۔ اس کو اجر میں 5 شہروں کا حاکم بنایا گیا۔ تیسرے نوکر کے پاس سوائے عذر اور بہانوں کے کچھ نہ تھا۔ اس نے اشرفی کو بڑی احتیاط سے رومال میں باندھ کر رکھا تھا اور اس سے کچھ نہیں کمایا تھا۔ ایک لحاظ سے وہ مالک ہی کو مورد الالزام ٹھہرا رہا تھا۔ اس نے مالک کو سخت آدمی قرار دیا جو بغیر خرچ کیے آمدنی کی توقع رکھتا ہے، لیکن اس کی اپنی بات نے اسے مجرم ٹھہرایا کہ اگر اس کا خیال تھا کہ مالک ایسا آدمی ہے تو کم سے کم اتنا تو کرتا کہ اس کا روپیہ ساہوکاروں کے پاس رکھوا دیتا تاکہ سود ہی کما لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ یا تو خداوند کے کاموں میں لگا دیں یا کسی ایسے شخص کے سپرد کریں جو اسے خداوند کے لیے استعمال کرے۔ مالک نے تیسرے نوکر کے خلاف یہ فیصلہ دیا کہ وہ اشرفی اس سے لے لو اور 10 اشرفی والے کو دے دو۔ اگر ہم اپنے موقع کو خداوند کے لیے استعمال نہیں کرتے تو ہم سے وہ لے لیے جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر نہایت تھوڑے میں دیانتدار ہوں تو خدا دھیان رکھے گا کہ ہمیں ذرائع اور موقع کی کبھی کمی نہ ہو تاکہ ہم اس کی اور زیادہ خدمت کر سکیں۔ شاید بعض لوگوں کو یہ بے انصافی معلوم ہو کہ وہ 1 اشرفی بھی اس کو دے دی گئی جس کے پاس پہلے سے 10 اشرفیاں تھیں، مگر روحانی زندگی کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو لوگ خداوند سے دلی محبت رکھتے اور سچے جذبے کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں ان کو وسیع تر موقع عطا کیے جاتے ہیں۔ جو شخص موقع کو مفید طور پر استعمال نہیں کرتا وہ سب کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔